शिव तुम्हारे भीतर के दोषों को नहीं देखते। शिव तुम्हारे भीतर के अवगुण को नहीं देखते। मेरा ओघड़दानी अगर देखता है तो केवल तुम्हारे गुण देखता। मां, बच्चा कीचड़ में गिर गया, कीचड़ नहीं देखा मां ने केवल अपने बेटे का मुख देखा। मां ने केवल अपने बच्चे का मुख देखा, मां ने कीचड़ नहीं देखा। बेटा कहीं गंदगी में गिर गया तो पिता ने केवल उसका मुख देखा बेटे का, उस कीचड़ को पिता ने नहीं देखा। ईश्वर का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण की कथा को आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। जो इस कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आए हैं वो धाम पर सुन रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या? जो इस संसार सागर में प्रत्येक जीव में जो समाया हुआ है, हर एक के भीतर जो रमण कर रहा है, हर एक के दुख सुख, उसकी खुशी, उसका आनंद उसके भीतर बैठकर जो महसूस कर रहा है, वही ईश्वर, वही ईश्वर। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, 21,500 जो श्वास हमारे जीवन की जो चल रही है, जो परमात्मा ने प्रदान किया है, उसको सही जगह पर प्रयोग करना है। एक छोटी सी कथा से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, कुछ जाल बिछा रहा था, सामान लेकर जा रहा था। मछुआरा, और वो मछुआरा जब जाल बिछाने के बाद वापिस आ रहा था तो उसको एक पोटली मिल गई। उस पोटली में थोड़े से पत्थर थे। उस मछुआरे को लगा कि पोटली में पत्थर है। समुद्र के किनारे पर मछुआरा बैठ जाता है, पत्थर निकाल निकाल कर एक एक कर कर समुद्र में फेंकता जाता है। पत्थर निकाल निकाल कर समुद्र में फेंक रहा है। फेंकते फेंकते पूरे पत्थर उस पोटली के समाप्त हो गए। आखिरी पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था, उसको फेंकने ही वाला था। इतनी देर में वो पत्थर उसने देख लिया और देखकर विचार करा कि ये तो बहुत चमकता हुआ लग रहा है। जो उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा तो उसने जाना कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है। ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। और इस मुझे क्या मालूम था कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए, केवल मेरे हाथ में एक हीरा आया है। और उसने उस हीरे को रखा, जाकर ज्वेलरी से, जौहरी से जाकर पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी है, तो कहा इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। करोड़। हम 5 करोड़ में ये हीरा लेने को तैयार। जौहरी ने हीरे की कीमत लगा। उसकी बुद्धि मन में सोचा कि मैंने सारे हीरे समुद्र में पटक दिए, केवल एक हीरा मेरे भाग्य में आया और उस हीरे को मैं संभाल लेता हूँ। बस यही हमारा और आपका जीवन है। बचपन गया, जवानी गई,
अधेड़ी गई, बुढ़ापे रूपी हीरे को पकड़ कर बैठे तो भी शिव के भजन कर कर पार उतर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते। एक हीरा है, और वो एक हीरा कोई साधारण सा हीरा नहीं है, वो शिव की भक्ति का हीरा जो आपकी जिंदगी को संवार सकता। एक हीरा, वो शिव के नाम का हीरा।